राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री नारद जी बोले, जलंधर ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ। करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उसको अपने सामने शुक्र और राहु दोनों ही मिले। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं ने तथा सहस्त्र विमानों ने व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। इसके इस प्रयास को देखकर इंद्र और आदि देवता भागकर चुपके से महादेव के पास जाकर बोले, हे स्वामी, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? हे प्रभु, आप सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा। देवताओं की इस वाणी को सुनकर शंकर जी ने हंसते हुए श्री विष्णु भगवान जी को बुलाकर कहा, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं ही उसे मारे। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मर सकता, इसलिए आप अपने तेज के अंश से देवताओं के तेज का अंश मिलाकर मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा। तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिव जी को दिया। तब उस पूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना भी तेज मिला दिया। उस तेज से शंकर जी ने एक दैदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो शेष रह गया था उस तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की भूमि में जलंधर पहुंच चुका था। उसे देखकर सारे देवता कांपने लगे और वहां से चुपचाप चले गए और शिव जी के पास कर उनसे प्रार्थना करने लगे। तब नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय जी आदि शिव जी के आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव के गण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग, शंखों के शब्दों से तथा हाथी, घोड़ों, रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पाश तथा पिट्टिशों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी, रथ प्रकार दिखाई दे रहे थे कि जैसे पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों। शिव जी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बार बार जीवित कर रहे थे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल और भयानक गणों ने महादेव जी से सारा वृतांत कह सुनाया। उसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर स्त्री युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य जी का हरण कर उन्हें आकाश में ले गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देखकर युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिव जी के वीर गण दैत्य सेना को मारने लगे। शिव गणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से सूखे हुए पेड़ के पत्ते इधर उधर गिरने लगते हैं। और दैत्यों की सेना देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और महाबली कालनेमि क्रोधित हो गए और महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा कर दी। शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी के दल के समान आकाश और दसों दिशाओं को रोक दिया। शिव जी के गण भय से कांपने लगे।
सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने पर, घायल होने पर, रक्त की धाराएं बहने पर, वसंत के पलाश के पुष्प के समान सुशोभित शिव गणों के अतिरिक्त वहां और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय जी अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों को रोकने में लग गए। 16वां अध्याय समाप्त। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।